तो गाइस अगर आप एक आईफोन यूजर से और आईफोन के अंदर बैटरी लाइफ बहुत कम देखने मिल रहे हैं तो इसका बैटरी लाइफ को इम्प्रूवमेंट्स किस तरह से करें, इसके लिए मैं 7 सेटिंग्स आपको बताऊंगा। अगर इसको आप चेंज कर लेंगे तो 100% बैटरी लाइफ इम्प्रूव होगा। इसके साथ कुछ टिप्स बताऊंगा, इसे भी फॉलो कर लेना और इसके बाद आप चेक करना पहले आपको बैटरी लाइफ कितना मिल रहा था और ये सेटिंग्स चेंज करने के बाद कितना बैटरी लाइफ मिल रहा है। कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना। तो सबसे पहला जो सेटिंग्स है डिस्प्ले के अंदर, जैसे iOS 18 के अंदर एडिट के अंदर जाके कस्टमाइज का ऑप्शन है। अब डार्क मोड जैसे सिलेक्ट करेंगे तो डार्क मोड के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है पिक्सल कम यूज़ होने की वजह से। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स का जो आइकन है ये भी डार्क मोड के ऊपर आया, इसके अंदर भी पिक्सल कम यूज़ होगा। इसके साथ आपको आना है डिस्प्ले ब्राइटनेस। डिस्प्ले ब्राइटनेस के अंदर आपको डार्क मोड सिलेक्ट करना है। डार्क मोड जैसे आप यूज़ करेंगे पूरे डिस्प्ले के अंदर पिक्सल बहुत कम यूज़ होगा, बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है इसके अंदर। और इसके नीचे रिस्ट टू वीक, इसे हमेशा ऑफ रखना। अगर इसको ऑफ रखेंगे बैटरी लाइफ इंप्रूव होता है। ये बार बार जैसे आप फोन हाथ में लेंगे इसका लाइट ऑन होता है डिस्प्ले का, तो इसलिए जो है इसे भी ऑफ कर देना। और इसके नीचे ऑलवेज ऑन, अगर आपके पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला आईफोन है तो इधर जाके आपका जो ऑलवेज ऑन चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो भाई इसका वॉलपेपर ऑफ रखना। वॉलपेपर के अंदर बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ होता है क्योंकि एनी टाइम 1 हर्ट्ज के ऊपर रहता है और डिस्प्ले के अंदर लाइट कंटिन्यू चालू रहता है। तो मैं नहीं, खुद एप्पल भी रिकमेंड करता है इसको हमेशा ऑफ रखना, बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर और नीचे स्क्रॉल करके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इधर आएंगे तो आपको लोकेशन सर्विस देखने मिल रहा है, तो इसको टर्न ऑफ नहीं करना है क्योंकि फ़ोन को फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। इसे ऑफ करेंगे तो फ़ोन को फाइंड नहीं कर सकते। इसके नीचे ट्रैकिंग का ऑप्शन है, तो ट्रैकिंग को भाई ऑफ करना। ट्रैकिंग जो है किसी भी वेबसाइट आपका जो ऐप्स को ट्रैक करते रहता है एडवर्टाइज सब करने के लिए, तो इसलिए जो है ट्रैकिंग को हमेशा ऑफ रखना। बैटरी लाइफ इंप्रूव होगा इसके अंदर भी। इसके नीचे आपको आना है लोकेशन सर्विस के नीचे, तो इसके नीचे और एक ऑप्शन देखने मिलता है ऐप प्राइवेसी रिपोर्ट। ये ऑलरेडी ऑफ आता है, अगर गलती से आपने ऑन कर लिया तो इसे भी ऑफ कर देना। इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ होता है। जितने भी ऐप्स आप यूज़ करते हैं उसको ट्रैक करते रहता है, उसका माइक कैमरा कौन कौन सा प्राइवेसी यूज़ कर रहे हैं, तो सारे डिटेल्स आपको इधर ही बताएगा जैसे मैंने ऑफ करके रखा। तो इसके अंदर आपका तो पहला प्राइवेसी यूज़ होता है, दूसरा बैटरी भी यूज़ होता है, तो इसलिए जो है इसको हमेशा ऑफ ही रखना। ऑलरेडी ये ऑफ आता है, अगर आपने गलती से ऑन कर दिया तो ऑफ कर लेना। इसके बाद आपको ऊपर ही आना है लोकेशन सर्विस के ऊपर और लोकेशन सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। इसके नीचे देखेंगे विल यूजिंग दिस ऐप मैंने सिलेक्ट करके रखा, तो इधर आपको 3 ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, नेवर, आस्क और इसके नीचे विल यूजिंग दिस ऐप। तो जिस ऐप्स का काम है विल यूजिंग दिस ऐप पे रखना, जो मेरे कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, तो विल यूजिंग दिस ऐप पे रखिए। अगर वो कुछ काम का ही नहीं है, उसका परमिशन नहीं देना चाहिए, तो इसको नेबर पे रखिए। अगर उसका बहुत ज़्यादा नीड है जो नहीं इसको आस्क टाइम के ऊपर देना चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो है विल यूजिंग दिस ऐप। और इसके नीचे प्रेसाइज लोकेशन है, जिसका कुछ काम नहीं है। प्रेसाइज लोकेशन अगर गलती से आपने ऑन करके रखा, जैसे ऑन है तो इसको ऑफ कर देना, जिसका कुछ काम ही नहीं है, इसके अंदर भी इम्प्रूव होता है। और इसके नीचे आना है सिस्टम सर्विस। सिस्टम सर्विस के अंदर आके जो सारे टॉगल्स मैंने ऑन करके रखा जो काम का नहीं है आपके फ़ोन के अंदर, उसको आप ऑफ कर दीजिए। जैसे इधर आप देखेंगे सैटेलाइट कनेक्शन जो इंडिया में है ही नहीं, तो क्या काम का इसका, ये बैटरी को यूज़ करता है तो ऑफ कर दो। जैसे आपके पास होम किट अगर है तो ऑन रखो, नहीं तो ऑफ कर दो। इसके अंदर भी बैटरी लाइफ इंप्रूव होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये भी सेटिंग्स के अंदर आपको थोड़ा सा ऊपर आना है जनरल और इसके नीचे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। इसके अंदर देखेंगे तो पूरी की पूरी ऑन है, तो भाई ये सबसे जो बेस्ट है ना, इसको ऑफ रख दो। ऑफ रखेंगे तो आप लोग कहेंगे भाई इसका बैकग्राउंड में ऐप रिफ्रेश होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, जब आप दोबारा क्लिक करेंगे होगा। सेलुलर और वाईफाई के अंदर रखते हैं तो बैटरी तो यूज़ होगा, इसके साथ आपका मोबाइल डेटा भी यूज़ होगा। तो सबसे जो बेस्ट है ऑफ, नहीं तो वाईफाई पे रखिए। और इसके अंदर बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा इसको ऑफ रखने से। तो ज़रूर आप लोग ट्राई करके कमेंट्स में बताना आपको इंप्रूव देखने मिला है या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इससे बाहर आना है और सेटिंग्स के अंदर ही आपको थोड़ा सा नीचे आना है नोटिफिकेशन के अंदर। अब नोटिफिकेशन के अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन जैसे आपने ऑन करके रखा, जैसे मेरे फ़ोन के अंदर है, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर जाके आप लोग चेक करना जो आपका काम का नहीं है उसको ऑफ़ कर दो। जैसे मैं ये गेम का
नोटिफिकेशन ऑफ करके रखा। गेम तो खेलता हूँ लेकिन मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आपका BGM उसे भी नहीं चाहिए नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। तो जो आपका काम का नहीं है उसका नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। इसके अंदर भी बैटरी लाइफ ज़्यादा इंप्रूव होगा। इसलिए बार बार नोटिफिकेशन आएगा, आपके फ़ोन का डिस्प्ले का लाइट यूज़ होगा, पिक्सल भी यूज़ होता है, बैटरी भी यूज़ होता है, और जैसे आप ऑफ करेंगे बैटरी लाइफ भी इंप्रूव होगा क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो साउंड हैप्टिक्स के थोड़ा सा नीचे आपको कीबोर्ड फीडबैक है, तो साउंड और हैप्टिक्स दोनों ही ऑफ कर दो। बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है इसके अंदर। ये साउंड हैप्टिक्स क्या करता है, जैसे आप कुछ टाइप करते हैं तो एक आवाज़ आता है टैप टैप करके, ये साउंड है। और हैप्टिक एक वाइब्रेट वाला फील्ड आता है जैसे आप टाइपिंग करते हैं कीबोर्ड के अंदर। और इधर आप लोग कहेंगे भाई आप जो बता रहे प्रो मॉडल के अंदर, नॉन प्रो मॉडल के अंदर, भाई प्रो हो नॉन प्रो मॉडल हो सभी के अंदर मैं ये सेटिंग्स बता रहा हूँ। सिर्फ जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला आईफोन है उसके लिए सिर्फ एक सेटिंग है, बाकी सारे आईफोन के अंदर आप ये सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑटो ब्राइटनेस। बहुत सारे यूजर्स को मैंने देखा ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ करके रखता है। भाई ऑटो ब्राइटनेस का जो काम है ना, आपके फ़ोन का जो डिस्प्ले है इसका पिक्सल कितना चाहिए उस हिसाब से उसका डिस्प्ले का ब्राइटनेस एडजस्ट करता है। लेकिन अगर इसको 30-40 में आप सेट करके रख दिया तो एक ही लिमिट पे रहेगा। एक ही लिमिट पे जब रहेगा तो क्या होगा, बैटरी ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसलिए हमेशा इसको ऑन रखना चाहिए। सीरी को कमांड देंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर मैन्युअली ऑन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, और इसके ऊपर आपको डिस्प्ले टेक्स्ट साइज है, टॉप डाउन में आना है। तो इधर आपको एक ऑप्शन देखने मिल रहा है ऑटो ब्राइटनेस, तो इसको हमेशा ऑन रखना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एप्पल खुद कह रहा है जो भाई इसको ऑन रखो, आपका बैटरी लाइफ तो इंप्रूव होगा और डिस्प्ले का जो एनर्जी वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए हमेशा इसको ऑन रखना चाहिए। इसके ऊपर और एक जो पॉइंट है वो है रिड्यूस वाइट पॉइंट। इसको जब ऑन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 80 के ऊपर रहता है। जैसे ही आप कम करेंगे तो लाइट बढ़ते जाएगा। तो ये जो फीचर दिया है, जैसे नाइट के अंदर आप कोई भी वीडियो मूवी वगैरह देख रहे हैं और लाइट बहुत आंखों में छुपता है, तो इसलिए इस रिड्यूस पॉइंट को आप ऑन कर सकते हैं ताकि आपके आंखों के अंदर वो लाइट छुपेगा नहीं। लेकिन अगर ये मैनुअली यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 80% पे रखो, आपका बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है सेलुलर डेटा। बहुत सारे यूजर्स इसको मैनुअल रखते हैं, तो भाई इसको मैनुअल नहीं रखना है, इसको ऑटो पे रखना है। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, सेलुलर, और सेलुलर डेटा के अंदर जाके आपको ऑटो 5G सेट करना है। अगर ओनली 5G सेट करेंगे तो मैनुअल होके सर्च करेगा कंटिन्यू, फ़ोन ओवरहीट होगा, बैटरी लाइफ बहुत कम मिलेगा इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके लिए आपको जाना है वाईफाई के अंदर। वाईफाई के अंदर एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा ऑटो ज्वाइनिंग हॉटस्पॉट, तो इसको हमेशा जो है नेबर पे रखना है। इसको अगर ऑटोमेटिक या आस्क के ऊपर रखते हैं, जैसे आपके पास अगर एप्पल का इकोसिस्टम है तो सर्चिंग होगा, तो उसके लिए आप ऑन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ओनली आईफोन है और अगर आप हॉटस्पॉट शेयर नहीं करते हैं तो इसको आप नेबर पे रखिए। इसके अंदर भी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, मैक्सिमम आईफोन यूजर्स इसे यूज़ करता है और बिल्कुल इसे करना नहीं चाहिए। इसके अंदर क्या है, बैकग्राउंड फाइल को इस तरीके से हम लोग किल करते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं भाई बैकग्राउंड किल करने से रैम क्लियर होता है, फ़ोन का भी फास्ट होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। इसके अंदर जैसे आप इसको किल करेंगे, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके इस फाइल को ऑन करेंगे तो स्टार्टिंग से रीलोड होगा और बैटरी के अंदर भी इफेक्ट पड़ता है और बैटरी ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए डेली टू डेली लाइफ के अंदर जिसे आप यूज़ करते हैं उसको किल नहीं करना है। जिसे आप महीने में एक बार यूज़ किया उसे किल कर दो। लेकिन जो डेली टू डेली लाइफ इसको अगर किल करेंगे तो बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बैटरी लाइफ आपको कम देखने मिलेगा अपने आईफोन के अंदर। और ये मैं नहीं, एप्पल भी रिकमेंड करता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है बैटरी के अंदर, तो इधर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा चार्जिंग के अंदर ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग यूज़ करने के लिए आपको 100% पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। 100% जैसे आप सिलेक्ट करेंगे इसके बाद ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को ऑन कर दो। तो इससे क्या होगा, अगर गलती से कभी ओवरनाइट बैटरी भी चार्ज करते हैं तो बैटरी के अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता है। करना नहीं चाहिए ओवरनाइट, लेकिन अगर कभी कभार कर दिया गलती से, इंसान है भूल जाते हैं, तो इससे कोई बैटरी के अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग किस तरह से काम करता है इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा आखिरी सेटिंग्स है इसे भी आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए। इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और इसके नीचे एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा एनालिटिक्स इम्प्रूवमेंट्स। तो इसके ऊपर जाके एक टॉगल है ना, ये सारे की सारी इसको ऑफ कर देना,
क्योंकि ये एनालाइज करता है आपका डेटा को और आपके फ़ोन के अंदर ही रहता है, कोई डरने की बात नहीं। लेकिन बैटरी लाइफ इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं तो इसे आप ज़रूर ऑफ कर दीजिए। और आई थिंक ये जो सेटिंग्स मैं बताया आपको, मैंने बताया था जो 7 सेटिंग्स, तो मुझे लगता है 7 से ज़्यादा बता दिया, लगभग 10 के आसपास। तो अच्छी बात है, ये सारे चीज़ अगर चेंज कर लेंगे तो 100% आपका बैटरी लाइफ इंप्रूव होगा। और इसके साथ कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो भाई बैटरी आपको नेक्स्ट लेवल देखने मिलेगा। पहला जो है, आप जब आईफोन को चार्ज करते हैं ओरिजिनल एडाप्टर ओरिजिनल केबल से करना, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, ओरिजिनल से करेंगे तो बैटरी लाइफ काफ़ी इंप्रूव होगा। नहीं तो बैटरी बहुत ज़्यादा धड़ उतरता है, बैटरी लाइफ भी कम देखने मिलता है। और ओरिजिनल केबल, लाइटिंग केबल है तो भाई MA5 से करना, चिप क्वालिटी यूज़ मत करना। और टाइप सी कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, ओवरहीटिंग से आईफोन को बचाना है। ओवरहीटिंग कब होता है? जब आप आउटडोर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस टाइम जब आप यूज़ करते हैं तो उस टाइम ज़्यादा ओवरहीटिंग होता है, तो उससे आपको अवॉइड करना है, ज़्यादा उस टाइम यूज़ नहीं करना है। लेकिन जितना आपका काम है, जैसे किसी को व्हाट्सअप करना है, कॉल करना है, तो ये सारे काम करो। ज़्यादा ओवरहीटिंग से फ़ोन को थोड़ा बचा के रखो, बैटरी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। क्योंकि हीटिंग के अंदर जो बैटरी के अंदर इफेक्ट पड़ता है वो परमानेंट होता है, उसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब ठंडी के अंदर होता है तो परमानेंट नहीं होता है, वो बाद में सही हो जाता है। और इसके साथ ही फ़ोन को अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया, अगर फ़ोन हीट है तो गरम गरम है उसको चार्जिंग पे मत लगाओ, इसके अंदर भी डैमेज होता है बैटरी के अंदर। इसके साथ ओवरनाइट जो चार्जिंग प्रैक्टिस है इसको थोड़ा कम कर दो। और लास्ट जो हमारा टिप्स है, iOS को लेटेस्ट अपडेट के ऊपर रखो। इसके अंदर क्या होता है, पुराने जो iOS के अंदर बग्स होते हैं, बैटरी लाइफ कम देखने मिलता है, तो इसकी वजह से लेटेस्ट अपडेट के ऊपर अपडेट करेंगे, बैटरी लाइफ इंप्रूव होगा, आपका डिवाइस सेफ और सिक्योर रहेगा। क्योंकि कुछ दिन का ही इंडिया न्यूज़ है जिसके अंदर अगर आप 18.1 के ऊपर भी है तो फ़ोन रिक्सेस है। आपको लेटेस्ट जो अपडेट है उसके ऊपर करना चाहिए ताकि डिवाइस आपका सेफ और सिक्योर रहे। तो ये जो सारे सेटिंग्स और टिप्स और ट्रिक्स बताया इसको फॉलो कर लेना, 100% इंप्रूव होगा बैटरी लाइफ के अंदर। कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल की नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, जब मेरा वीडियो आए तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे। गुड बाय।